हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 10 का 8.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इसका पहला सम है फर्स्ट नंबर। पहला सम क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? करनी में 3/2। कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? करनी में 3/2 जोड़ साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अब करनी में 3 का गुना करनी में 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और नीचे 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 और ये 1/4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/4 इक्वल टू 1। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 1। यही हमारा उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुने tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान करनी में 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है? करनी में 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए, ये प्लस करनी में 3/2 है, ओ माइनस करनी में 3/2 है। तो क्या होगा? पूरा टर्म कट जाएगा। तो क्या होगा? 2 गुने 1 बराबर 2। दूसरे नंबर का आंसर आ गया। क्या है? 2। बहुत इजी था। फिर नेक्स्ट सम देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सम देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं? सम नंबर 3 देखते हैं। क्या है? कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/करनी में 2। फिर सेक 30 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान करनी में 3/2 होता है। तो सेक क्या आ जाएगा? 2 करनी में 3। सेक का मान 2 करनी में 3 हो जाएगा। प्लस कॉसेक 30 डिग्री। साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। तो डायरेक्ट ये लिख देंगे हम। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 1 करनी में 2 है, नीचे करनी में 3, 2 प्लस 2 करनी में 3 हो जाएगा। 1/2 करनी में गुने करनी में 3/2 प्लस 2 करनी में 3 हो जाएगा। तो ऊपर करनी में 3 आएगा और इसे गुना करेंगे 2 करनी में 2, 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6 आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे? इसको अब सरलीकरण करना है। क्या करना है? इसका सरलीकरण करना होगा। तो हम क्या करेंगे? करनी में 3, 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6। तो 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6/2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6। अब क्या होगा? करनी में 3 का गुना करेंगे तो करनी में 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 करनी में 18। फिर 2 करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 करनी में 6 ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेते हैं तो करनी में 6 हो जाएगा और 18 को लिख सकते हैं 3 करनी में 2। 18 को 3 करनी में 2 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 घटाओ 2 गुने 6। तो 2 करनी में 6 माइनस 3 करनी में 2, तो 8 हो जाएगा। 8 घटाओ 24। क्या हो जाएगा? 8 घटाओ 24। तो क्या हो जाएगा? 2 करनी में 6 माइनस 3 करनी में 2। 8 में से 24 को घटाएंगे कितना आएगा? -16। तो 2 से कट जाएगा
फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, करनी में 6 माइनस 3 करनी में 2 बटा -8। -8 हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे से माइनस से गुना कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 बटा 8। क्या किया, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिए हैं। तो ये हमारा 1 का 3 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सवाल नंबर 4 देखते हैं। फोर में क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। और कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का मान करनी में 3/2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2 करनी में 3। फिर सेक 30 का मान, तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, ये भी 2 करनी में 3 हो जाएगा। कॉस 60 का मान क्या होगा, साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको भिन्न की तरह हल करेंगे, तो लसा क्या आ जाएगा, 2 करनी में 3, तो इधर करनी में 3 आ जाएगा, प्लस 2 करनी में 3 हो जाएगा, -4। फिर 2 करनी में 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से कटेगा तो करनी में 3 हो जाएगा, प्लस 2 करनी में 3, तो 3 करनी में 3 हो जाएगा, -4। देखिए ये कट जाएगा, कैंसिल जब ऊपर जाएगा तो अपने आप कट जाएगा, तो इसे हमको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये क्या होगा, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3 करनी में 3। अब इसको क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसको सरलीकरण करेंगे, तो 3 करनी में 3 -4, 4 प्लस 3 करनी में 3, तो सरलीकरण करेंगे तो 4 - 3 करनी में 3 बटा 4 - 3 करनी में 3, तो 3 करनी में 3 गुना जाएगा 12 करनी में 3, फिर -9 गुने 3 हो जाएगा, 4 का गुना 4 में करेंगे तो -16, फिर प्लस 12 करनी में 3, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे, -3 करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 करनी में 3 -27 -16 प्लस 12 करनी में 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 16 -27, इसको लिख सकते हैं 24 करनी में 3 -16 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 में 1 43 -43, और इधर क्या हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा -11, तो माइनस हटाने के लिए तो नीचे माइनस से गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 43 -24 करनी में 3 बटा 11, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा, एक का पांचवा क्या है उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या है 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 गुने cos स्क्वायर का मान क्या होता है, करनी में cos स्क्वायर 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, फिर 4 sec स्क्वायर 30, मतलब किसका उल्टा हो जाएगा cos 30 का, तो ये क्या आ जाएगा 2 करनी में 2 बटा करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 का मान 1 रह जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 30 का मान क्या रखते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 का मान करनी में 3/2 का स्क्वायर, 5 गुने इसको क्या करेंगे 1/4, ये 4 गुने 4/3 हटाओ 1, 1/4 जोड़ 3/4, तो इसको क्या लिखेंगे 5/4 गुने 16/3
-1 और ये क्या है 1/4, तो 1+3/4 इसको लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये नीचे लसा 12 15 हो जाएगा, 3 का भाग 64 हो जाएगा, ये -12 और नीचे क्या है 1 बच रहा है, 4/4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/4 होगा तो 1 हो जाएगा। फिर 15 और 64 को जोड़ेंगे, 15 और 64 को जोड़ेंगे 9 7, फिर इसमें 12 घटाएंगे तो 7 6, तो क्या आ जा रहा है 67/12/1, तो इसको लिख देंगे 67/12। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक का 5 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए आगे 2 नंबर में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 का प्रश्न नंबर 1, इसका क्या है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान हमको बताना है। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है, तो इसको हम कर सकते हैं 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है 1/3, 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और इसको जोड़ेंगे तो 4/3 आ जाएगा, तो 3/4 कर सकते थे, कट जाएगा तो 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2/3, इसको सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण तो ऊपर नीचे 3 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/3 2/3 गुने 3, तो 3/3 तो 2/3 तो 3 कट गया, तो क्या हो गया 3/2, किसका मान है sin 60 डिग्री, 3/2 किसका मान होगा sin 60 डिग्री। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का 1 हो गया, आंसर क्या हो गया sin 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर पे, इस पे प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर पे चलते हैं। ये क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर कट हो जाएगा तो 0 0/2 0, क्या मान हो गया इसका 0 हो गया। फिर तीसरा है sin 2a = 2 sin a, कब बराबर होगा, अगर साइन का मान sin 2a है, तो अगर साइन का a की जगह हम 0 रख देते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान फिर इसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या वैल्यू रखेंगे a नंबर, क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्या रखेंगे 0 डिग्री। 4 नंबर देखते हैं 2 tan 30, tan 30 1/3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 2/3, 1 - 1/3, 2/3, 3 - 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 गुने 3/2, क्या हो जाएगा 3/3 गुने इतना आया, तो इसको हम सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण करने के लिए क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 और नीचे 3 और 3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो दोनों कट गया, क्या मान आया 3 किसका होता है tan 60 डिग्री, किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा tan 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 में क्या है tan a + b बराबर 3, tan a - b बराबर 1/3, तो हमको a और b का मान निकालना है। तो पहले को हम लिख सकते हैं tan a + b बराबर 3, तो क्या हो जाएगा tan a + b 3 को क्या लिख सकते हैं tan
60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। tan कट गया, a प्लस बी बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्या है दिया हुआ है? tan a माइनस बी बराबर 1/3। tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर tan, इसको क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री। tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब दोनों को क्या करते हैं? 1 + 2 दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बी कैंसिल आउट, कट जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। a बराबर 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 हो गया, तो a बराबर 45 डिग्री 1 में रखने पर इसको क्या करेंगे? एक समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ए बी बराबर 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी बराबर क्या जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर 15 डिग्री। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करें तो पहले में क्या है? प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न नंबर 4 का 1 में दिया है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये सही होगा या गलत होगा? तो पहले हम क्या लेते हैं? a बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं और b बराबर 60 डिग्री। तो क्या करते हैं? साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर दूसरा पक्ष लेते हैं, साइन a प्लस साइन b। साइन a का मतलब 30 डिग्री और प्लस साइन b का मतलब साइन 60 डिग्री। 30 का 1/2 और ये करनी में 3/2, तो 2 होगा, 1 जोड़ करनी में 3, तो दोनों बराबर नहीं आया, तो यह असत्य है। तो यह असत्य है। फिर 4 का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया है? 4 का 2 नंबर में 0 थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो वृद्धि हो रही है, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो रहा है। तो आगे बढ़ने में वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0। 0 से 90 हम बढ़े तो मान में वृद्धि भी घटा, तो मान घट रहा है। 0 डिग्री का मान है 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, 1 से 0 हो गया, जो कि हम 0 से 90 बढ़े, तो यह असत्य हो जाएगा। असत्य क्या है? थीटा में होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। फिर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है? नहीं, कॉस थीटा नहीं हो, क्योंकि साइन थीटा मान लीजिए 0 रखते हैं, साइन थीटा 0 तो कॉस थीटा का 0, तो साइन थीटा 0 का मान क्या होगा? 0, कॉस थीटा 0 का मान 1 होगा, तो नहीं बराबर हुआ, तो यहां से असत्य हो गया।
फिर हम वही देखते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान करनी में 3/2। ये भी असत्य हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यह असत्य है। क्या है? असत्य है। फिर 5वां नंबर में a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। 5वां नंबर में a बराबर क्या रखना है? 0 डिग्री। तो कॉट ए का मान परिभाषित नहीं है। क्या होगा? पहले लिखते हैं कॉट ए 0 डिग्री, तो यह अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा तो यह सत्य है। तो क्या? तो यह सत्य है। तो स्टूडेंट, यह हमारा प्रश्नावली 8.2 पूरा हो गया। अगले क्लास में 8.3 देखेंगे। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।